देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पीओके पर सख्त बयान से पाकिस्तान में हलचल मच गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी है। पीएम मोदी ने कहा था, एक कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है और हमने तय कर लिया है कि ये कांटा निकाल कर रहेंगे। पाकिस्तान अपनी रोटी खाए, गोली तो मेरे पास है। पीएम मोदी के इन बयानों ने पाकिस्तान को बौखला दिया है और जवाब में उसने फिर से गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के बयानों को नफरत फैलाने वाला करार देते हुए कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब देंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएम मोदी का बयान एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश के नेता को शोभा नहीं देता और इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा है। हालांकि पाकिस्तान की ये प्रतिक्रिया उसकी बेचैनी को ही दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पहले ही बदहवास है और अब पीएम मोदी के पीओके पर दिए गए बयान ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने पहुंचे डेलीगेशन में गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक है। सांसद बैजयंत जय पांडा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया, हमारे प्रतिनिधिमंडल के दौरे के आधे रास्ते में गुलाम नबी आजाद को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। उनकी हालत स्थिर है, वो डॉक्टरों की देख रेख में है और उनकी कुछ चिकित्सीय जांच की जाएगी। इसके साथ ही सांसद ने ये भी कहा कि बहरीन और कुवैत में बैठकों में उनका योगदान अत्यधिक प्रभावशाली था और वो बिस्तर पर पड़े होने से निराश हैं। हम सऊदी अरब और अल्जीरिया में उनकी उपस्थिति को बहुत याद करेंगे। वहीं गुलाम नबी आजाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी तबीयत की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुवैत में भीषण गर्मी के कारण मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ने के बावजूद ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूँ। सभी टेस्ट के नतीजे सामान्य हैं। आपकी चिंता और प्रार्थनाओं के लिए सभी का धन्यवाद। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भारत के समर्थन में खड़ा हुआ पनामा शशि थरूर के डेलीगेशन से कहा कि हम शांति में भारत के साथ हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद के गठजोड़ की पोल खोलने के लिए भारतीय नेताओं का प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के देशों की यात्रा पर है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पनामा की नेशनल असेंबली का दौरा किया और वहां की अध्यक्ष दाना कास्टानेडा और सांसदों के एक चुनिंदा समूह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पनामा के भारत के समर्थन का ऐलान किया है। पनामा की असेंबली की अध्यक्ष दाना कास्टानेडा ने कहा है कि पनामा शांति के इस अभियान में भारत के साथ खड़ा होना चाहता है और हमें उम्मीद है कि हम आतंकवाद को हरा सकते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है कि हम दुख, घाव, नुकसान सहते रहें और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताएं कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। दबाव डालना होगा कि वास्तव में अपराधियों की पहचान हो और उन पर मुकदमा चलाया जाए। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था क्योंकि ये आतंकवादी आए और 26 महिलाओं के माथे के सिंदूर को मिटा दिया। कुछ महिलाएं चिल्लाईं और कहा कि हमें भी मार डालो, लेकिन आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, वापस जाओ, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हमने उनकी चीखें सुनी और फिर फैसला किया कि आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा कलेक्टर कार्यालय से 10वीं के परिणाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। रिजल्ट के बाद बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी और हाई मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए जल्द ही पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस वेबसाइट के अलावा रिजल्ट rajresults.nic.in पर भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा छात्र मोबाइल पर SMS और डिजी लॉकर ऐप के जरिए भी नतीजे देख सकते हैं। इस साल करीब RBSI 10वीं की परीक्षा में करीब 11 लाख छात्र शामिल हुए थे। देश में मॉनसून की एंट्री का आज 5वां दिन है। 14 राज्यों में बारिश जारी है। आज का मौसम कैसा रहेगा देश भर में, जानिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को तेज बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे। ओडिशा में मानसून आज एंट्री कर सकता है। सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बीते दिन बारिश हुई। आज भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है। कुछ जिलों में आंधी की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। वहीं बिहार के 12 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में अधिकतम तापमान 45
39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ है। आज 7 जिलों में हीट वेव जबकि 15 जिलों में दोपहर बाद आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। इस बार मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि 106% तक बारिश हो सकती है। वहीं पिछले महीने इसे 105% बताया गया था। जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।